नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अमित पे। विद्यार्थियों, आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। यदि आप 12वीं क्वालिफ़ाई हैं, यदि आपने 12वीं के पेपर अभी दिए हैं, तो आपके लिए कम उम्र में, कम क्वालिफ़िकेशन में एक टीचर बनने का जो मौका है, वो आपको प्री डीएलएड एग्ज़ाम देता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो अपन लोग सुनते हैं कि रीट की वैकेंसी आई है, आरटेट की वैकेंसी आई है, जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन यदि आपके पास ये योग्यता नहीं है, तो आप रीट का एग्ज़ाम तो नहीं दे पाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है प्यारे विद्यार्थियों कि आपने 12वीं करने के बाद यदि आप बीएसटीसी करते हैं या डीएलएड करते हैं, तो इसके अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपके पास एक कम उम्र के अंदर एक आपके पास डिग्री होती है। उस डिग्री के बेस पे आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी डीएलएड चलती जाती है, उसके साथ साथ आप आने वाली जो टीचर की वैकेंसी होती है उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आप इससे देख पाते हैं। इसके अलावा DSSS में वैकेंसीज आती हैं, चंडीगढ़ पीआरटी की वैकेंसी आती हैं, हरियाणा पीआरटी की वैकेंसी आती हैं, सीटेट के बेस पे भी इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। तो टीचर लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसका सिलेबस जो है वो बहुत ही ईजी सा सिलेबस है। आगे का पैटर्न भी बहुत ईजी रहता है। तो जॉब लगने में सबसे ईजी जो मेथड रहता है वो इसी पेपर का रहता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले डीएलएड या बीएसटीसी करनी पड़ेगी। तो अपना जो वर्धमान महावीर कोटा जो विश्वविद्यालय है वो ये पेपर करवाता है। तो मैं आपको इसके सिलेबस की जानकारी दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहता है आपके। इसमें देखो प्यारे विद्यार्थियों, 150 अंक की आती है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जिसमें बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें देखो तार्किक योग्यता, एनालॉजी, और जैसे मतलब दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, इस प्रकार से वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना। रिलेशनशिप के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। फिर एनालिसिस करना, तार्किक चिंतन करना। तो इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। ठीक है। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी रहता है। फिर दूसरा है जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, है ना। इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 150 अंक के होंगे। ठीक है ना। तो इसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी कि भी जैसे मंदिर है, हवेलियाँ, वो सारे क्वेश्चन आ जाए। ऐतिहासिक पक्ष, जितना भी इतिहास हुआ है। अच्छा, ऐतिहासिक है क्या ये? ऐतिहासिक का मतलब हो गया उसमें इतिहास आएगा आपको, मारवाड़ का इतिहास, चौहानों वंशज, मेवाड़ आ जाएगा, है ना। अजमेर के चौहान कौन थे, जयपुर का, है ना। इस प्रकार से इसमें हिस्ट्री के पॉइंट आएंगे। ये पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के भी आएंगे, है ना। और थोड़ी इकोनॉमी है, इसको आप स्किप भी कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आप आर्ट एंड कल्चर को, हिस्ट्री और पॉलिटिकल को इसको स्किप नहीं करें। ज्योग्राफी पे फोकस बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि 50 क्वेश्चनों में से आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। फिर लोक जीवन अपना, फोक लाइफ अपनी क्या होती है, लोक संगीत है, लोक नृत्य हैं, है ना, मेले त्यौहार, वो सारी चीज़ें। पर्यटन, यानी कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी घूमने की जगह हैं, जिले वाइज कौन से ज़िले में कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे। ये देखो, ये जो पार्ट है ना टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, ये मान के चलिए कि ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं, है ना। बार बार में इधर उधर हो रहा है कि ये, चलो, ये फ्री के नंबर होते हैं आपके। ठीक है ना। तो इसमें अगर आप थोड़ा भी माइंड लगाएंगे तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। मान लो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई, मान लो आप अध्यापक बन गए। तो अध्यापक बनने के बाद आप क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठे बैठे आपको ये लगा कि भाई बच्चे शोर कर रहे हैं, शोर करते टाइम बच्चों को आपको रोकना है, तो आप किस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे, आप बच्चों को मारेंगे। दूसरा ऑप्शन आएगा, आप सीधे प्रिंसिपल के पास भेज देंगे। तीसरी बात, उसके माता पिता को बुलाएंगे। चौथा ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएगा कि आप बच्चे को अपने पास बुलाएंगे, उसे प्यार से समझाएंगे, उसके कारणों को जानेंगे। इस प्रकार से वो बनते हैं। ठीक है ना। तो आप अगर उस क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या होता है, वरीयता दी जाएंगी आपको कि आप ये ऑप्शन करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, दूसरा ऑप्शन करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेंगे तो आपको, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है वो आपको चुनना है इसमें। समझ रहे हो ना। तो ये रहता है, बहुत ईजी पार्ट है ये। इसमें नेतृत्व के गुण होने चाहिए भाई टीचर में, है ना। क्रिएटिविटी होनी चाहिए भाई। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ये इसमें आता है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं, उस प्रकार से उस पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो दूसरा पार्ट ये है, इसमें आता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में अंग्रेजी के आपकी 20 प्रश्न आएंगे, संस्कृत अथवा हिंदी, इनमें से आपको एक लेनी है। तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप हिंदी लेंगे तो आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, है ना।
क्योंकि कुछ बच्चों के पास भी संस्कृत नहीं होती है और कुछ एक ही चलो मान लो, लेकिन हिंदी से बढ़िया नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। तो भाई 90 नंबर के आपकी ये आएंगे, तो 60 + 90 यानी कि इंग्लिश के 60 नंबर और 90 नंबर आपके एक लैंग्वेज के। 2 लैंग्वेज आपको लेनी ही पड़ेगी, अंग्रेजी आपको लेनी ही पड़ेगी, 20 क्वेश्चन पक्के आएंगे इसके। हिंदी और संस्कृत में से आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, आप जो भी भरें वो हिसाब से भर दें फॉर्म में। तो 150 नंबर की ये आएगी। इस प्रकार से 150 ये हो गए, 150 ये, 150 और 150, यानी कि टोटल 600 नंबर का पेपर आपके आएगा। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए और तैयारी के लग जाइए भाई, है ना। आपको टीचर बनने की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं और अपनी तैयारी में धार देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी मंजिल की तरफ निरंतर कदम बढ़ाते रहिए। तो ये था आपका DLED और PSTC का सिलेबस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।